नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। आप सभी इसे ध्यान से सुनिए और कोशिश करें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि ये आदतें आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना देंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और आपके विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी का बोझ कम कर सकें। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पा ली तो हम अच्छी आदतों के भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। तुम्हें जिंदगी में आज ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं। और तो और अपने जीवन में कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती हैं। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 5 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना। क्योंकि यह आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 5 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर इंसान पालन करना चाहता है तो वह है सुबह सवेरे अपने आलस्य का त्याग करके बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। 5 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यह एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम जरूर रहता है। सफल लोग सफलता को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक वह बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना देगी। एक लाइन का ज्ञान ही सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। जरूर दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 5 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है बोलो कम और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलना और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो कि किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
आज सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे, तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीजें तुम्हें पसंद नहीं है मतलब नहीं है, यह जरूरी है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें अलग होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और बोलने का, और उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरे बन सकते हो, लेकिन आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाए कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा 5 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है जो कोई जोखिम ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। यह डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिससे कि पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है अगर वह चला भी गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौतियों को धूल चढ़ाकर, जोखिम लेकर, एक विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।